Good morning class 4th. Today we are going to study lesson 12 the solar system. हम आज lesson 12 सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सोलर सिस्टम आप सभी जानते हैं, ठीक है, क्या होता है. सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द सन. सोलर सिस्टम वो होता है कि एक सोलर सिस्टम क्या है, इज मेड अप ऑफ सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द सन, और सारे ऑब्जेक्ट्स जो सन के चारों ओर मूव करते हैं. सच इज 8 planets एंड देयर सैटेलाइट्स. कौन कौन से ऑब्जेक्ट? जो 8 planets हैं, सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट मून, लार्ज नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स, मेटियोर्स एंड मेटियोरिटीज. और 8 planets अपने कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ये अपने 8 planets हैं और ये सोलर सिस्टम के एक मेंबर हैं. उनका एक जो सोलर सिस्टम के जो मेंबर्स हैं ना, वो ये 8 planets हैं, ठीक है. द प्लैनेट आर द लार्जेस्ट बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट एक लार्जेस्ट बॉडी है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है. लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. द सन. हाँ, उन्होंने बोला है हम जो सोलर सिस्टम के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो पहला उन्होंने क्या डिस्कस किया है? उन्होंने सन को डिस्कस किया है. सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन एक सेंटर है सोलर सिस्टम का. द प्लैनेट एंड देयर मून ऑल रिवॉल्व अराउंड इट. प्लैनेट और मून सब रिवॉल्व करते हैं. द हीट एंड लाइट गिवन आउट बाय द सन मेक इट पॉसिबल फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स टू लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. जो वहाँ से हीट, लाइट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो पॉसिबल करती है प्लांट्स एनिमल्स को अर्थ में रहने के लिए. The sun looks small because it is far away. In fact, the sun is so big that you could fit a million Earth inside it with a room to spare. उन्होंने बोला है कि हमको देखने में सन बहुत छोटा लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है, लेकिन आप मिलियंस अर्थ, जो हम अर्थ में रह रहे हैं ना, वो मिलियंस अर्थ वहाँ समा सकती है, फिट हो सकती है ना. द सन इज अ ग्रेट ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस. ग्लोइंग बॉल मतलब शाइनी, चमकदार. कोई चीज़ होती है ना ग्लोइंग, अपन बोलते बहुत ग्लोइंग है, तो क्या है वो ग्लोइंग बॉल है गैसेस का. इन द मिडल ऑफ द सन अ प्रोसेस कॉल्ड अ न्यूक्लियर फिशन. जो मिडिल जो प्रोसेस होती है ना, उसको हम सन में वो क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है. टेक्स प्लेस विच चेंजेस हाइड्रोजन गैस इनटू हीलियम गैस. और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में चेंज होती है. दिस चेंज रिलीजेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. क्या रिलीज करता है? न्यूक्लियर एनर्जी. द टेम्परेचर ऑफ द सन एट इट्स सेंटर इज 1 crore 40 lakh degree Celsius. The sun was formed from a cloud of gases and dust about 5,000 million years ago. It will die one day, but do not worry, it has enough fuel to keep it glowing for another 500 million years. उन्होंने बोला एक दिन जा सकता है सन, लेकिन ऐसा नहीं है. सन मतलब जो उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जीज हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, बट नहीं है ऐसा. जो फ्यूल है, इनफ फ्यूल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. जो 500 मिलियन ईयर्स में भी आगे जो लाइफ आती जाएगी ना, तब तक के लिए है. क्यों? तो उन्होंने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट फ्यूल है. ये जो फ्यूल है वो कभी नहीं ख़त्म होगा. अब हम प्लैनेट्स देखेंगे. तो प्लैनेट्स क्या होता है? प्लैनेट्स आर दी हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन. दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स हेवनली बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं और उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती. दे ओनली रिफ्लेक्ट द सन लाइट. वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं. अवर सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. दे गो अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ अराउंड कॉल्ड ऑर्बिट. जो फिक्स्ड पाथ में जो मूव करते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ऑल्सो प्लैनेट. जो अर्थ में हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट ही है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आता है ना अर्थ. इट डज नॉट हैव एनी हीट और लाइट. अर्थ में कोई हीट और लाइट नहीं है. द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट दैट मूव इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. द अदर 7 प्लैनेट आर, जो बाकी 7 प्लैनेट है वो उन्होंने बताए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो उसमें से अर्थ को अलग करके बाकी 7 प्लैनेट्स बता दिए. अब मरकरी को, अब उनके सारे प्लैनेट्स को हम डिस्कस में डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला उन्होंने बताया मरकरी. तो मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं. Mercury is the closest planet to the sun. It moves completely around the sun in 88 Earth days. A day on Mercury lasts 59 of our day. During the day, the temperature is 400 degrees Celsius. Night temperature is 200 degrees Celsius. It has a very thin atmosphere and does not support life. It does not have any satellite. मरकरी सबसे पास है सन के, तो वो एक हॉट प्लैनेट में गिना जाता है. उन्होंने बोला वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है. उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर जो है
दिन में 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और डे नाइट में 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट सी मरकरी ड्यूरिंग द डे बिकॉज द सन इज सो ब्राइट, सन बहुत ब्राइट होता है तो आप डे में नहीं देख सकते हो। यू कैन नॉट सी मरकरी ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज यू आर फेसिंग अवे फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ मरकरी। अब वीनस के बारे में बताया गया है, ठीक है। वीनस बताया है, वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, वीनस सेकेंड प्लैनेट है सन से। इट रिवॉल्व अराउंड द सन वंस एवरी 225 अर्थ डेज। Venus is the nearest planet to the Earth. It is covered with clouds so thick that it is impossible to see its face from the Earth. Venus is the brightest among all the planets. It is brighter object in the sky seen from the Earth after the Sun. अगर Sun के बाद हम किसी bright object की बात करें तो Venus है. And the Moon. Venus sometimes can be seen during the day. Sometimes कभी-कभी day में भी देख सकते हैं. Like Mercury, Venus usually seen soon after sunset. और सनराइज, सनसेट के बाद और सनराइज के बाद सूरज तुरंत निकलता है तब या सूरज जाता है उस टाइम पर। फॉर दिस रीजन एंड बिकॉज इट इज सो ब्राइट वीनस इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। हम वीनस को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो सनसेट और सनराइज के टाइम दिख सकता है। हाउएवर इट इज नॉट अ स्टार, वीनस डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। वो स्टार नहीं है लेकिन उसके बाद भी उसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार में काउंट किया जाता है ना। अर्थ सब जानते हो, पृथ्वी, कभी आपने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी में पर्यायवाची होते हैं। पृथ्वी आता है ना, पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि, धरा, है ना, ये सब आते हैं ना, भू, तो पृथ्वी, अर्थ को हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज अर्थ, जो थर्ड प्लैनेट है सन से वो अर्थ है। अर्थ इज ओनली प्लैनेट नोन टू हैव एनी सोर्स of water or oxygen to support life. The earth move around the sun once every 365 1/4 or 1 days. तो जो सन के राउंड होता है वो 365 1/4 डेज में होता है और 1 ईयर, एक साल में 365 डेज होते हैं, और जब लीप ईयर होता है तब उसमें 366 डेज होते हैं। तो आप एक साल भी बोल सकते हो और 365 डेज को भी बोल सकते हो। सीन फ्रॉम द, और अर्थ ही कैसे पॉसिबल है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ हम रह सकते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं। सीन फ्रॉम द स्पेस, the earth look like a game ball, land and water covered for the surface and air surround the earth. तो अर्थ इस टाइप से दिखता है, ब्लू और ग्रीन। क्यों, क्या रीजन है जो ब्लू और ग्रीन दिखता है अर्थ? अगर आप ऊपर स्पेस से भी अर्थ को देखोगे ना तो ग्रीन और ब्लू ज्यादा दिखेगा, दो कलर में दिखेगा। तो रीजन ये है, जो ग्रीन कलर दिखता है वो सारी ग्रीनरी है, जो भी हरियाली है ना वो सारी चीजें दूर से ग्रीन दिखती है, और जो ब्लू दिखता है वो वाटर लेवल, वाटर स्पेस दिखता है, लेवल नहीं सॉरी, वाटर स्पेस दिखता है, जो जहाँ जहाँ पानी है ना वो एरिया ब्लू दिखता है, तो ब्लूइश कलर दिखता है। तो ये ब्लू और ग्रीन क्या आपको दर्शा रहा है, अगर आप हिंदी में बात करो तो क्या हाईलाइट कर रहा है, वाटर और ग्रीनरी हमारी। लैंड एंड वाटर कवर द सरफेस एंड एयर सराउंड द अर्थ। द अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून, जस्ट एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। मार्स को कहते हैं मंगल। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन वन एवरी 687 अर्थ डेज। मार्स इज द रेड प्लैनेट, द रेड कलर ऑफ द planet is due to the oxidation and rusting of iron. The planet Mars is similar to the Earth. तो मार्स को उन्होंने बताया है कि रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है उसकी वजह से उसका रेडिश कलर होता है, इसलिए मार्स को क्या कहते हैं, 8 प्लैनेट। और साइंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ कंडीशन की वजह से वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है। अब जुपिटर, बृहस्पति, गुरु मतलब होता है कोई हेड, कोई बड़ा, तो जुपिटर सारे प्लैनेट में सबसे बड़ा। अगर आप डायग्राम यहाँ देखेंगे तो सारे प्लैनेट में सबसे बड़ा आपको जुपिटर दिखेगा। तो जुपिटर को गुरु और बृहस्पति भी कहते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन, वो लार्जेस्ट और 5th प्लैनेट है सन से। और सोलर सिस्टम में जुपिटर गिव्स मोर देन ट्वाइस द एनर्जी इट रिसीव फ्रॉम द सन, जितनी भी एनर्जी सन से रिसीव करता है उससे डबल वो एनर्जी देता है। जुपिटर इज मोर देन 10 times द अर्थ डायमीटर, ऑलमोस्ट इन द मास ऑफ द प्लैनेट। It could easily contain 300 bodies of the size of the Earth. Jupiter revolve around the Earth every 12 Earth years. जो अर्थ के ईयर्स होते हैं ना वो 12 ईयर्स में रिवॉल्व करता है। Jupiter has at least 16 satellites or moon. So 16 satellites or moons उसके ही हैं, उसके पास हैं। अब सैटर्न को शनि कहते हैं, और ये रिंग आप देख ही रहे हो, सारे प्लैनेट्स में अभी तक नहीं था, अभी ये रिंग है। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर जुपिटर की बात करें तो फिर सैटर्न है जो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट में गिनती होती है। सैटर्न इज फेमस फॉर द रिंग दैट एनसर्कल, जो सर्कल से पूरा कवर है वो रिंग की वजह से जाना जाता है। और कितना टाइम लगता है वो मेंशन किया गया। प्लैनेट इज मोस्टली मेड अप ऑफ लाइट गैसेस एंड इट इज लेस डेंस देन वाटर। सैटर्न हैज 18 मून्स, ठीक है। अब हम यूरेनस को कहते हैं अरुण, उसमें भी रिंग वगैरह है।
यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, सैटर्न के बाद अगर बात करें तो फिर यूरेनस है। पहला जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो रोटेट करता है एक्सिस से ईस्ट टू वेस्ट। ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बाकी प्लैनेट क्या रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट करते, लेकिन एक यूरेनस ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट होता है रोटेट। यूरेनस रिवॉल्व अराउंड द सन वंस एवरी 84 अर्थ ईयर्स। यूरेनस वॉज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। वो किस चीज़ से डिस्कवर्ड किया गया था, टेलीस्कोप। और इट अपीयर्स वेरी फेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ लिटिल लाइट टू द अर्थ। नेपट्यून को कहते हैं वरुण। नेपट्यून इज द 8th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये लास्ट प्लैनेट 8th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट रिवॉल्व अराउंड द सन once every 165 earth days. It is blue green is color and has the fastest wind than any other planet. The wind can reach a speed of 700 miles and hours. Neptune has 13 moons. 13 moons होते हैं। अब टेलीस्कोप सबने देखा होगा, ये टेलीस्कोप की पिक्चर है। तो टेलीस्कोप आर द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्पेस की जो हेवनली बॉडीज हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। इन 1609 गैलीली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ अ टेलीस्कोप टू स्टडी द सन, मून एंड प्लैनेट्स। गैलीली वर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप यूज़ किया सन, मून, स्टार, इन सारी चीज़ों के लिए देखने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए। गैलीलियो ऑल्सो इन्वेंटेड द थर्मामीटर। उन्होंने थर्मामीटर का भी इन्वेंशन किया। सैटेलाइट्स आर हेवनली ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट। ये सैटेलाइट वगैरह दी हैं। सैटेलाइट 2 टाइप्स की होती है, नेचुरल सैटेलाइट होती है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। नेचुरल सैटेलाइट्स भी हम पढ़ेंगे अभी, और आर्टिफिशियल पढ़ेंगे जो मैन मेड बनाते हैं, है ना। जैसे हम नेचुरल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स होती हैं। और आपने प्रीवियस क्लासेस में जब क्लास 1 और 2 में रहे होगे आप लोग, तब आपने नेचुरल थिंग्स, आर्टिफिशियल थिंग्स पढ़ी हैं। वैसे कि जो थिंग्स गॉड के थ्रू बनी है, नेचुरली बनी है, वो नेचुरल थिंग्स होती हैं। जो मैन मेड बनाते हैं वो आर्टिफिशियल थिंग्स होती हैं। वैसे सैटेलाइट्स हैं। तो दे आर स्मॉलर देन द प्लैनेट। दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। दे शाइन बिकॉज ऑफ दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच फॉल ऑन देम। वो शाइन करती जो सनलाइट रिफ्लेक्ट उन पे फॉल करती जो उसकी लाइट। अपार्ट फ्रॉम द अर्थ 6 अदर प्लैनेट हैव सैटेलाइट। द प्लैनेट्स हैविंग सैटेलाइट्स अर्थ है हैज़ 1 नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून। अर्थ के पास 1 नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं। मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट। मार्स के पास 2 सैटेलाइट है। जुपिटर के पास 16 सैटेलाइट है क्योंकि बहुत बड़ा है। सैटर्न के पास 18 सैटेलाइट है। यूरेनस के पास 15 सैटेलाइट है। नेपट्यून के पास 8 सैटेलाइट है। द सैटेलाइट ऑफ अदर प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज मून। जो अदर प्लैनेट्स के भी सैटेलाइट्स हैं उनको भी हम मून कहते हैं। द सैटेलाइट्स आर हेल्ड by the force of gravity of the planet and revolved around it. Satellites are of 2 types, natural satellites और artificial satellite. अब हम natural satellite के बारे में पढ़ेंगे. Natural satellite moon, natural satellite of the earth. The moon is Earth natural satellite. It revolve around the Earth on a definite path called moon orbit. ये हमने पहले भी अभी पढ़ा आगे कि जो it revolve around the Earth, जो revolve करता है around में definite path में, वो क्या कहलाता है, moon orbit. It takes 27.3 days to orbit the Earth. The moon is about 3,86,000 kilometers far from the Earth. Its diameter is about 1/4 of the diameter of the Earth. There are no plants and animals on the moon. moon में कोई plants और animals नहीं है. It has tall mountains and deep craters on its surface. बड़े बड़े mountains और deep craters हैं. There is no atmosphere on the moon. कोई atmosphere नहीं है. The gravity of the moon is 1/6 of the gravity of the Earth. तो moon की जो gravity है वो अर्थ से 1/6 है. There is no life on the moon. moon में life possible नहीं है. बिकॉज द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड. डेज बहुत हॉट होते हैं और नाइट बहुत कोल्ड होती हैं. मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट. मून की खुद की लाइट भी नहीं होती, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट. Artificial satellite are also called a man-made satellite. The first artificial satellite launched by Sputnik 1 by Russia in 1957. First artificial satellite launch की गई थी रशिया. स्पुतनिक 1 कौन सी थी? स्पुतनिक 1. ये आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल, ये सारी चीज़ APPLE है ना, ये सारी चीज़ें, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और इनके पिक्चर्स भी आप देख रहे हो. तो रशिया में 1957 में की गई थी. फिर आर्यभट्ट वॉज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया 1975. इंडिया में जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो थी आर्यभट्ट.
और नाम रखा गया था द अदर इंडियन सैटेलाइट वॉज भास्कर 1979 में थी, रोहिणी थी, APP अली जो एप्पल थी, इनसाइट थी, टूई, है ना, ये सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। सम ऑफ द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर एज फॉलोज। टेलीफोन कम्युनिकेशन, वेदर, वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है टेलीफोन कम्युनिकेशन में किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग जो पता की जाती है ना, हम न्यूज़ में देखते हैं कि हमको पहले से बता दिया जाता है कि मौसम ऐसा होने वाला है, बारिश होने वाली है, इस डेट में भारी बारिश होगी, इस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत ठंड पड़ेगी, तो ये वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स के थ्रू की जाती है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ये चीज़ें पता कर लेते हैं। लोकेटिंग मिनरल सोर्सेज वगैरह जो लोकेटेड होल होते हैं उनको पता करने के लिए। टेलीविज़न एंड रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। स्टडिंग एग्रीकल्चर की स्टडी करने के लिए। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की स्टडी करनी है वो स्टार, मून, सन, उनके लिए। अब स्टार्स, ये स्टार्स है, स्टार्स सब जानते हैं और सबको पसंद भी होते हैं, सबको ज़्यादातर स्टार, मून सभी पसंद करते हैं, है ना, और सबको मतलब बच्चे स्टार्स की पिक्चर वगैरह से भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो स्टार्स आर द एक्चुअल बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस। हमको देखने में छोटे छोटे से टिमटिमाते दिखते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं और वो हॉट गैसेस हैं, उसकी बॉल है, एमिटिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड हीट। हाउएवर वी कैन नॉट फील देयर हीट एज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम दी अर्थ। वो हमसे बहुत दूर हैं तो हम उनकी हीट को नहीं वो कर सकते हैं, मतलब एहसास नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत हीट होती है उसमें। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। द सन ऑल्सो अ स्टार, इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ। सन भी एक स्टार ही है और वहाँ पर काउंटलेस अनगिनत स्टार्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर अर्थ का ख़त्म हुआ। तो आपने चैप्टर्स में देखा कि आपने प्लैनेट्स का डिस्कशन किया है, मिस ने आपको प्लैनेट्स भी समझाए, सारे प्लैनेट्स को डिटेल में समझा दिया है, स्टार्स को भी समझाया, आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट को भी बताया, कौन सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कौन सी नेचुरल सैटेलाइट है, और यही क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉर्निंग इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप चैप्टर जब सुनेंगे तो आप एक बार उसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।